हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपनी लव लाइफ में। ये सिंगल कैंसर्स के लिए रीडिंग है फॉर जनवरी 2021 की सॉरी। मैं बार बार आपको 10 साल 20 साल पीछे कर देती हूँ, लेकिन ये आपकी 2021 की रीडिंग है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कैंसर्स के, इफ़ यू थिंक दैट कि मेरी रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट करती हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें और सब्सक्राइब में करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में भी थोड़ी मदद मिले। ये आपका फीडबैक भी होगा मुझे, जो कि मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल्स को, और मुझे लगेगा कि आप, अगर मैं आपकी हेल्प करती हूँ तो आप भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगी। ये आपकी सिंगल कैंसर्स की रीडिंग है। मैं इसको डिफरेंट स्प्रेड भी करूँगी। शफल कर चुकी हूँ मैं पहले ही कार्ड। 3 कार्ड्स ऑफ स्प्रेड हो गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो कैंसर्स, जिस कार्ड पे फील आती है उसी को मैं पिक करती हूँ। 4 ऑफ कप्स, सम काइंड ऑफ, हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप के को हासिल करने के लिए, लेकिन आपको हमेशा रिजेक्शन मिलती है। सिंगल्स ये कि अगर आपने किसी के लिए अपनी फीलिंग्स डेवलप की हुई हैं, लेकिन वो पर्सन इस बारे में नहीं जानता, या जानता भी हो तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून जो वो आपके पास में है, प्रेजेंट में किंग ऑफ सोर्ड्स है, और इन फ्यूचर में आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप हमेशा से रिजेक्शन का ही सामना कर रहे थे अपने इमोशंस को किसी, या फिर ये इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि आपको बहुत से कप जो है वो ऑफ़र होते हैं। मतलब लोग आपको अपनी लव लाइफ के में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उनको रिजेक्ट करते हैं हमेशा, या फिर आप अभी तक रिजेक्ट कर रहे थे 2020 में, और लेकिन अब जो है और बहुत वर्क हार्ड कर रहे थे। हो सकता है सिर्फ वर्क पे आपका ध्यान हो, मतलब काम पे, जॉब पे, इस तरह से बिज़नेस पे, और आप जो है लव में इतना इंटरेस्ट ना लेते हो। तो अब चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। जैसे जैसे नया साल शुरू हो रहा है, या मंथ ऑफ दिसंबर से ही आपके लिए चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी। अगर आप सिंगल थे और आप सिंगल रहना चाहते थे, तो आप जो है आपका माइंड चेंज हो रहा है बिल्कुल। जो चीज़ पहले थी अब वो नहीं रहेगी, यानी अगर आप सिंगल थे तो अब आप सिंगल नहीं रहेंगे। या फिर अगर आप किसी पर्सन को कोई लव ऑफ़र करना चाहते थे और वो पर्सन जो है आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करता था, तो अब वो पर्सन आपके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। एक ट्रुथफुल, मतलब एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद आप जो है उस पर्सन के साथ एक पॉइंट पे आएंगे कि आपको उस पर्सन के साथ सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, पहले जैसी नहीं रहेंगी। जो अगर वो पर्सन एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद आपको दोबारा से इस पर्सन के साथ एक सेकंड चांस मिल सकता है, या फिर जिस पर्सन के साथ आप अपनी लव लाइफ शुरू करेंगे वो पर्सन कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और बिल्कुल अपने एलिमेंट में है, क्लियर कट ट्रुथ ट्रुथ के साथ बात करने वाले। एक जो भी सच होता है वो बोलते हैं। हो सकता है हो सकता है हार्श कम्युनिकेशन के बाद आप जो है इस पर्सन के साथ चांस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। अभी भी हो सकता है कोई टग ऑफ वॉर की सिचुएशन में इस पर्सन से आपका कुछ क्लैशेस चल रहे हो। आफ्टर दिस क्लैशेस आप जो है दोबारा से अपनी एनर्जीज गैदर करें और इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने में कामयाब हो जाएं। अब जो है यहाँ पर इसकी आउटकम देखते हैं कि ये
किंग ऑफ सोर्स क्या है और नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? व्हाट इज दिस किंग ऑफ सोर्स? किंग ऑफ सोर्स की क्या एनर्जी है? और सिंगल कैंसर्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई क्लैश ही है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड लव ऑफर मिले आपको इस पर्सन की तरफ से, या फिर एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो इस पर्सन के साथ आपकी, जो आपको बिल्कुल शॉक, मतलब आप एक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सडन चीज़ है आपके लिए, बहुत अचानक से वो हो सकता है वो पर्सन आपको ऑफ़र करने को तैयार हो। जैसे आप उस पर्सन को ऑफ़र कर रही, कोई पर्सन आपको ऑफ़र करने चाह रहा था, या फिर अब वो आप उस पर्सन को अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट करता था, लेकिन सडनली उस पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र मिल सकती है। वो कोई एयर साइन हो सकते हैं। और अगर क्लैश भी है, आफ्टर दिस क्लैश आपको एक, आप जो है वो आपको एक लव ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ट्रुथफुल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें ट्रुथ फाइंड आउट करने चाहते हों वो पर्सन। नाइन ऑफ वॉन्ड में आप जो है दोबारा से सेकंड चांस इस पर्सन के साथ लेना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन आपके साथ सेकंड चांस लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं इस वजह से। अब देखते हैं कि नाइन ऑफ वॉन्ड किसको मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। थ्री सोर्स, कंफ्यूजन है। अगर वो पर्सन, उस पर्सन की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आता ही है अगर दोबारा से कमिट करने का, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इस हार्ट ब्रेक को हील करना चाहते हैं, और सेकंड चांस चाहते हैं इस पर्सन के साथ। दोबारा से आप अपनी एनर्जीज गैदर कर रहे हो सकता है ये थर्ड पर्सन पार्टी की भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है वो पर्सन पहले किसी के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन बाद में आपको ऑफ़र करी, और आप या फिर आप जो है इस पर्सन के साथ सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है और एस ऑफ कप भी है, पूरा वॉन भी है। तो ये तीनों एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, न्यू इमोशनल बिगनिंग है, एक लव ऑफर है। तो आफ्टर दिस क्लैश आप जो है अपनी एनर्जीज़ को दोबारा गैदर करें इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, और इस हार्ट ब्रेक को ख़त्म करने के लिए दोबारा से अपनी एनर्जीज़ गैदर करें, और इस पर्सन के साथ आप सेकेंड चांस ले रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से सिंगल लाइफ गुजार रहे थे, तो अब दोबारा से आप इसमें लव लाइफ में एंटर होना आप चाहते हैं। सो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जनवरी मंथ 2021. Hope it's resonates you. If so, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.